गोरखनाथ और वीरभद्र की दिव्य कथा। मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। योग के अधिपति गुरु गोरखनाथ को नमन। रौद्र के स्वरूप महावीर वीरभद्र को नमन। उस शिव को नमन जिनके योग से सृष्टि स्थिर है और जिनके रौद्र से अधर्म का विनाश। जब संसार में तपस्या का उद्देश्य मोक्ष न रहकर अहंकार बन जाता है, जब साधना शक्ति देती है पर विवेक छीन लेती है, तब स्वयं महादेव अपने दो स्वरूपों को भेजते हैं, एक योग, दूसरा रौद्र। आज की यह कथा है गुरु गोरखनाथ और वीरभद्र महाराज की। यह कथा युद्ध की नहीं, यह कथा है अहंकार के अंत की। गुरु गोरखनाथ का प्राकट्य। हिमालय के पावन भूमि जहाँ बर्फ भी तप करती है, जहाँ मौन बोलता है, उसी हिमालय में धुनि रमाए एक योगी ध्यानस्थ है। भस्म से लिप्त शरीर, गले में रुद्राक्ष, नेत्र अर्धनिमीलित, वे है गुरु गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के महायोगी जिन्हें स्वयं भगवान शिव का अवतार माना गया। कहा जाता है जहाँ गोरखनाथ जाते हैं वहाँ माया टिक नहीं पाती। उनकी दृष्टि बंधन तोड़ देती है और उनकी वाणी अज्ञान जला देती है। वीरभद्र का जन्म। अब चले कैलाश की ओर। दक्ष यज्ञ का अपमान, सती का देह त्याग और शिव का रौद्र। जब शिव ने अपनी जटाएं खोली तो उस ज्वाला से एक महावीर उत्पन्न हुआ। वीरभद्र त्रिनेत्र से प्रज्वलित, हाथों में त्रिशूल और हृदय में केवल न्याय। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं, वे शिव का क्रोध है, वे अधर्म का अंत है। अहंकारी तपस्वी। धरती पर एक घने जंगल में एक तपस्वी घोर तप कर रहा था। अग्नि के बीच बैठकर वर्षों की तपस्या, उसे सिद्धियां मिली, आकाश गमन, अदृश्य होना, मंत्र बल। पर समस्या यह थी, उसकी तपस्या ने उसका अहंकार बढ़ा दिया। वह स्वयं को देवताओं से ऊपर और शिव से भी महान समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, मैं मृत्यु से परे हूँ, अब मुझे किसी गुरु या देवता की आवश्यकता नहीं। देवता भयभीत हो गए। शिव की आज्ञा। देवता कैलाश पहुँचे। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ अहंकार हो वहाँ केवल शक्ति नहीं, विवेक चाहिए। इस कार्य हेतु गोरखनाथ और वीरभद्र धरती पर जाएंगे। गोरखनाथ का उपदेश। गुरु गोरखनाथ तपस्वी के सामने प्रकट हुए। शांत स्वर में बोले, गोरखनाथ वत्स्य, तप वह नहीं जो शक्ति दे, तप वह है जो मैं को मिटा दे। पर तपस्वी हंस पड़ा। तपस्वी, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मेरी सिद्धियाँ देखो। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वीरभद्र का रौद्र प्रकट। अचानक आकाश गरजा, धरती कांप उठी, जटाएं लहराती हुई, त्रिशूल चमकता हुआ। वीरभद्र प्रकट हुए। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप गई। वीरभद्र जो शिव से ऊपर स्वयं को माने, उसका अंत निश्चित है। तपस्वी भय से कांप उठा। योग बनाम रौद्र। वीरभद्र आगे बढ़े, पर तभी गोरखनाथ ने हाथ उठाया। गोरखनाथ, हे वीरभद्र। रौद्र तब जब योग असफल हो। गोरखनाथ ने ध्यान लगाया। उनकी योग शक्ति से तपस्वी की सारी सिद्धियां क्षण भर में समाप्त हो गई। वह साधारण मानव बन गया। अहंकार का अंत। तपस्वी भूमि पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। तपस्वी, गुरुदेव, मैं अज्ञान में था, मुझे क्षमा करो। वीरभद्र शांत हो गए। वीरभद्र जहाँ भक्ति जागती है वहाँ रौद्र भी करुणा बन जाता है। शिव का संदेश। आकाश से दिव्यवाणी गूंजी, महादेव, योग और रौद्र दोनों मेरे ही स्वरूप है। अहंकार का अंत योग से हो, यही श्रेष्ठ मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है, तपस्या का उद्देश्य शक्ति नहीं, शुद्धि है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं
योग और रौद्र दोनों शिव मार्ग है। गुरु गोरखनाथ की जय, वीरभद्र महाराज की जय, महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।